साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं। तो ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप न करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी उस सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर तय और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्मा, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा मार्ग की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, जल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं, तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो परमेश्वर की सत भक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे और पाप कम हो जाएंगे, तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में। आपकी आत्मा जो है परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर जल के तेज नयारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप तो संचित वो समाप्त हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी होगी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी, तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भाई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहाँ कह दिया कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट और कहते 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सत नाम की, सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा
नाम लेकर भी तू अपना जीवन में सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करें, एक घड़ी तो करें, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है, सूखी रोटी पा जाओ वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में तो देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखा साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रही थी। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई, यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे, इसको जाकर के बेटा था, बेटी थी, कहाँ थी, करेगी कुछ भी ना था, वो धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी देशी संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। तो इस भक्ति का यूज क्या है, जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपका पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आकर उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया सुख का, को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्ते का लठ लग गए, इन पागला गए, और ये अपने दिशा बदल दे और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तो बात बने। अब आँख खुले बस दापे ना, कुछ भी ना था, वो जैसे टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे जब चैन है। और ये कहने पर आपको भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो छुरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है।